हाँ जी, नमस्कार भाई सभी को। कैसे हो सारे? तो उम्मीद है सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो आज हमारी काफ़ी दिनों बाद राजस्थान कला संस्कृति की क्लास शुरू हो रही है। हमने पिछले क्लास में हमारे जो मेले थे त्योहार थे जो हमने पूरे कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवता। ठीक है, तो ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, भी सीधे टॉपिक पे आएंगे। पर उससे पहले बात कि वीडियो का रिजल्ट आ चुका है अभी, तो बताना भी किस किस ने पेपर दिया था, किस किस की क्या रैंक आई है, कितने नंबर आए हैं, वो बताना भी। ठीक है, चलो आज बढ़ेंगे हम राजस्थान के लोक देवता। कुछ बातें होती है भाई, कौन है ये लोक देवता, क्यों इनको पूजा जाता है। तो देखो एक होते हैं हमारे, हम बोलते हैं कि कृष्ण जी या शिव जी, वो यूनिवर्सल जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, जिनके बारे में हम सुनते हैं, बहुत प्राचीन थे, मतलब वेदों पुराणों से भी पहले बोल सकते हैं हम। लोक देवता क्या होंगे? जो लोगों के बीच रहे, जो लोगों के बीच रहकर उनका भला किया है, उनके सुख दुख में साथ रहे हैं, उनके रक्षा की है, उनको हम लोक देवता बोलते हैं। जिनमें कुछ अलग था, या बोल सकते हैं हम कुछ अलग चमत्कार थे, अलग चमत्कारी थे, उनको हम लोक देवता बोलते हैं अभी। ठीक है, तो लोगों के देवता इसको बोल सकते हैं लोक देवता। तो राजस्थान में हमारे अनेक लोक देवता है जिनके बारे में आरपीएससी में प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसलिए हमें वो पढ़ने पड़ेंगे भी। चलो, इससे पहले मैं कुछ बातें बताता हूं भी। लोक देवताओं में हमें एक सुनने को मिलेगा पंचपीर, पांच पीर। ठीक है, तो मैं क्लास के शुरू में ही आपको एक प्रश्न दे रहा हूं, मुझे उसका आंसर चाहिए। पांच पीर जिसको हम बोलते हैं, उनमें कौन कौन से लोक देवता आते हैं? पांच आएंगे, वो मुझे आप बताना, ताकि अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि पंचपीर क्या होते हैं। इनको देखो, पंचपीर, पीर किनको बोला जाता है कि जो मुस्लिम जिनको मानते हैं। तो पांच ऐसे लोक देवता जिनको हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजते हैं, वो उन्हें कहते हैं पंचपीर। उनमें से एक है रामदेव जी। बाकी चार आपको मुझे कमेंट करके बताने हैं। आगामी क्लास में मैं आपको सारे बता दूंगा कि कौन कौन से होते हैं अभी। ठीक है, तो एक बार आप इसका ना एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि थोड़ा गंदा हो जाए बोर्ड, तो आपको दिक्कत ना आए। लो स्क्रीनशॉट एक बार। ले लिया? देखो, रामदेव जी से जुड़ी हुई लगभग बातें मैंने यहां लिख दी है, और खासकर वो बातें जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जरूरी है भी। मैं वो बातें नहीं लिखूंगा जो आप पहले से जानते हो। ठीक है, और हमने पढ़ा है भी रामदेव जी को, रामदेव जी के बारे में राजस्थान के हर एक नागरिक को पता होता है भी। वो बचपन से ही उनके भजन सुनते आता है, बचपन से ही उनके जागरण में जाता रहता है, तो सबको पता होता है भी। तो कुछ बातें मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि एक साधारण होती है भी। ठीक है, चलो आज हम शुरू करेंगे। रामदेव जी, जिनको क्या बोला जाता है, कृष्ण के अवतार माने जाते हैं भी। ठीक है, जन्म इनका कब हुआ था? तो विक्रम संवत 1405 ईस्वी, 5 में हुआ था विक्रम संवत। हमें ईस्वी का पता करना है, तो आप 87 साल क्या करोगे, क्या करोगे भाई? पीछे चले जाओगे, क्योंकि हमारा ये कैलेंडर 87 साल क्या बोलते हैं, 57 साल, सॉरी 57 साल आगे चलता है। तो देखो, विक्रम संवत 1405 कब? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म हुआ, जिसको क्या बोला जाता है, बाबेरी बीज। बीज क्यों? तो गुजरात टच एरिया है, जो जैसे जहां पर इनका जन्म हुआ था, ये गुजरात के आसपास का एरिया है। गुजरात में दूज को बीज बोला जाता है। ठीक है, इसलिए बाबेरी बीज कहां हुआ? तो उड़ू कश्मीर बाड़मेर में। कहां? उड़ू कश्मीर बाड़मेर में हुआ, और ये तंवर वंशीय राजपूत थे। ठीक है, तीन चार बातें मैंने स्टार्टिंग में लिख दी आपको। कब जन्म कब हुआ? तो विक्रम संवत 1405, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बाबेरी बीज जिसको बोला जाता है, उड़ू कश्मीर बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था, और ये तंवर वंशीय राजपूत थे। माता का नाम इनका, तो माता का नाम मैना दे, और पिता का नाम अजमल दे था। ठीक है, चलो, पत्नी का नाम हो गया नेतल दे। अच्छा, अगर आपने कभी बचपन में एक इनका भजन सुना हो, कभी भी सुना हो, तो ये बातें उनमें लिखी हुई है। अगर आपने सुना हो तो उसमें होता है कि
माता मैना देरा लाल, ठीक है, रानी नेतररा भरतार, ये सब उनमें आता है। तो रानी नेतलरा भरतार मतलब पति, ठीक है। अब नेतल देखकर कई बार पूछ लेता है कि किनकी पत्नी थी, तो अमरकोट के दलेल सोडा की पुत्री थी भी। अमरकोट वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है भी, ठीक है। एक मिनट रुकना भी। ठीक है, तो अमरकोट कहाँ है? वर्तमान के पाकिस्तान में। भाई था इनका बीरमदेव। अब अगर ये कृष्ण के अवतार है तो भाई क्या हुआ? बलराम का अवतार हो गया। गुरु जी कौन थे इनके? तो गुरु थे बालीनाथ। गुरु के बारे में बहुत बार पूछ लिया जाता है भी, तो गुरु थे बालीनाथ। और एक इनकी शिष्या थी भी आई माता, आई माता जिनका बिलाड जोधपुर में मंदिर भी है भी, ठीक है। चलो, इनके घोड़े का नाम था भी लीला घोड़ा। हमें सारे घोड़ों को देखना पड़ेगा भी, बाबू जी, हड़बू जी, तेजा जी, गोगा जी, रामदेव जी, सबके घोड़ों का नाम आपको याद होना चाहिए। इनके घोड़े का नाम था भी लीला घोड़ा। बहन इनकी एक तो सुगुणा जी थे और एक लाछा जी थे, दो बहनें थी। और एक इनकी धर्म बहन थी भी, कौन? डाली बाई, जो कि मेघवाल समाज की थी भी, ठीक है। और देखो, अब देखो उस समय में जब छुआछूत इतनी ज्यादा थी, तो एक राजपूत समाज का बंदा, एक मेघवाल जाति जिसको कि अछूत माना जाता था उस समय में, ठीक है, उस जाति की बहन को, उस जाति की एक लड़की को बहन बना रहा है। मतलब बंदा साफ साफ छुआछूत का विरोध कर रहा है। बंदा साफ साफ बोल रहा है कि सभी एक समान है, छुआछूत जैसी चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सी आपको दिख रहा है ना, कि सामने से दिख रहा है कि समाज सुधारक थे भाई, उस समय में ऐसी बातें कर रहे थे, उस समय में इतना बड़ा कदम उठा रहे थे, तो समाज सुधारक तो थे भी, ठीक है। अगला, अब इनके कुछ उपनाम है भी। क्या? अच्छा, एक थोड़ा और देख लेना भी। डाली बाई जो मेघवाल जाति के थे, उन्होंने समाधि ली थी भी भाद्रपद शुक्ल दशमी को, ठीक है। इन्होंने भी जीवित समाधि ली थी, ठीक है। चलो, उपनाम क्या है? तो सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता। सांप्रदायिक सद्भावना देखो ना भी, अब एक अलग जाति जो उस टाइम उस समय अछूत मानी जाती थी, उनकी एक लड़की है, उसको आप बहन मान रहे हो, ठीक है। आपको मुस्लिम भी पूज रहे हैं, चलो वो आपको थोड़ा आगे करते हैं बात। चलो, ऋणेचेरा धनी, मतलब ऋणित धनी मतलब होता है कि वहां का राजा बोल सकते हो, मालिक बोल सकते हो। ऋणेचे के मालिक है, ऋणेचे का धनी। इनका मंदिर भी वहीं पे है। राम सा पीर, मतलब देखो, राम इनका आ गया, रामदेव जी। और पीर, पीर इनकी एक उपाधि है। बोला जाता है कि मक्का मदीना से 5 पीर आए थे भी, इनके यहाँ पर आए। सुना था इनके बारे में, बहुत कुछ सुना था, तो यहाँ पर आए। यहाँ पर आने के बाद इनसे रामदेव जी से पूछा कि हमने आपसे सुना है कि आप चमत्कार दिखाते हो, और आपके आसपास में बहुत सारे चर्चे हैं, तो आप हमें भी कुछ चमत्कार दिखाओ। तो रामदेव जी ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, अभी मैं कुछ चमत्कार नहीं दिखाता, आप तो बैठो खाना खाओ। तो उन्होंने इनकी परीक्षा लेने के लिए बोला कि हम उन्हीं बर्तनों में खाना खाते हैं जो हमारे हैं, और वो हम हमारे घर बोल रहे हैं, जहां से मक्का मदीना से हम आए वहीं बोल रहे हैं अभी। तो बोलते हैं कि रामदेव जी ने उनके अपने चमत्कार से उनके बर्तन वहां ले आए थे भी, ठीक है, वहां प्रकट कर दिए थे। तो उन पीरों ने बोला था कि हम तो पीर हैं, तुम पीरों के पीर हो, कि हम पीर हैं परंतु तुम हमारे भी पीर हो, पीरों के पीर हो। इसलिए इनकी एक उपाधि है भी, पीरों के पीर। और इसी कारण इनको मुस्लिम समाज भी पूजता है। मैं बोलता हूँ मुस्लिम छोड़ो, मैंने सिख भी देखे हैं अभी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, मैंने हर समुदाय के लोगों को देखा है इनकी पूजा करते हुए, इनका जो मेला भरता है वहां जाते हुए। इसलिए इनको सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता बोला जाता है। कुष्ठ रोग निवारक भी बोला जाता है इनको। बोला जाता है कि इनका जो मंदिर के पास सरोवर बना है, वहां पर कोई कुष्ठ रोग का व्यक्ति होता है, वो स्नान करता है तो उसका कुष्ठ रोग ठीक हो जाता है भी। हाँ, माना जाता है भी, ये सच है या नहीं वो मुझे नहीं पता, परंतु माना जाता है ऐसा। मेला तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। द्वितीया को इनका जन्म हुआ था, दशमी को इन्हें समाधि ले ली थी इन्होंने, और
ग्यारस तक, एकादशी तक इनका मेला भरता है अभी, ठीक है। और ये मेला इतना बड़ा भरता है अभी, आप कभी आना, अगर आप राजस्थान के हो तो आपको पता होगा, आप राजस्थान से बाहर के कहीं हो या आपने कभी गए ही नहीं हो इस साइड में, या कभी आप पूर्वी राजस्थान से हो तो कभी देखना भी। आप बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती भी, इतनी भीड़ हो जाती है आपके ट्रेन में, बस अड्डों में, इतनी भीड़। पैदल यात्री तो लाखों में जाते हैं, ठीक है, लाखों में। ये द्वितीया से पहले पैदल यात्री शुरू हो जाते हैं और लगभग एकादशी तक लाखों की भीड़ जाती है अभी। इसलिए इसको मारवाड़ का क्या बोला जाता है, कुंभ। मारवाड़ का या पश्चिमी राजस्थान का आप बोल सकते हो कि पश्चिमी राजस्थान का कुंभ है अभी ये। और सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है अभी। वहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, हर समुदाय के लोग आते हैं, इसलिए सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। ठीक है, इतनी हो गई। और एक समाधि का बता दूं कि रामदेव जी ने जीवित समाधि ले ली थी भाद्रपद शुक्ल दशमी को, ठीक है, जीवित समाधि ले ली थी इन्होंने। चलो कुछ शब्दावली है अभी वो देखते हैं पहले। तो प्रत्येक चिन्ह क्या है, पगले। देखो जो समाधि लेते हैं ना, जैसे बोला जाता है कि जो सती होती है, जो औरत पहले सती होती थी तो उसके हाथों के जो छापे होते थे वो रख के ऐसे दीवार पे ले लिए जाते थे, और जो जीवित समाधि लेते थे उनके पैरों के निशान ले लिए जाते थे। तो आप आज भी कभी जब रामदेव जी के मंदिर में जाओगे तो वहां पर आपको पैरों के निशान मिल जाएंगे, मतलब उनकी पूजा होती है। उन प्रतीक चिन्ह होते हैं रामदेव जी को वो, और उनको बोला क्या जाता है, पगले। पैदल यात्री उनको क्या बोला जाता है, जातरू, ठीक है, पैदल यात्रियों को जातरू। पूजा स्थल जो होता है उसको बोला जाता है थान। मेरा मानना है कि ये जो थान है ये स्थान से बना, एक मिनट अभी, हाँ, ये जो थान शब्द है ये स्थान से बना है। राजस्थान वाले हैं, इनसे स्थान बोलना ही नहीं दिया होगा, तो वो स्थान 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 करते थान रह गया हो। और अब क्या होता है अभी, हम क्या मानते हैं कि पूजा स्थल जो है वो थान है। रात्रि जागरण जिसको बोलते हैं जम्मा, रात्रि जागरण क्या है, जम्मा, ठीक है। चमत्कार क्या है भी, पर्चा। जो इनके चमत्कार थे उनको हम क्या बोलते हैं, पर्चा बोलते हैं। कि रामदेव जी ने अगर कोई चमत्कार किया उसको हम बोलेंगे कि रामदेव जी के ये पर्चे हैं अभी, ठीक है। मंदिर को बोला जाता है देवरा, इनके मंदिर को देवरा बोला जाता है। रामदेव जी का मंदिर है इसलिए रुनेचा के जो मंदिर है उसको रामदेवरा भी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, रामदेवरा। भक्त इनके रिखिया, और अक्सर बोला जाता है कि जो मेघवाल समाज के भक्त हैं वही इनके पुजारी होते हैं अभी, माना जाता है अभी। अब देखना यह बात पूरी तरह सच है या नहीं, आप जरूर मुझे कमेंट करके बताना। पर माना जाता है कि इनके जो भक्त होते हैं वो अक्सर मेघवाल जाति के ही होते हैं, और उनको क्या बोला जाता है अभी, रिखिया। असल में जो रिखिया है वो ऋषि का पर्यायवाची होता है, ठीक है। चलो, पचरंगी ध्वजा जिसको बोला जाता है नेजा, इनकी ध्वजा होती है 5 रंग की ध्वजा होती है, उसको नेजा बोला जाता है। और एक कपड़े के, एक मिनट रुकना भाई, यहाँ थोड़ा सा गलती लिख दिया हमने, एक मिनट रुको। ये धोरे नहीं होंगे भी, घोड़े होंगे, माफी चाहूंगा भाई, थोड़ा सा आप करेक्शन कर लेना। कपड़े के जो घोड़े होते हैं इनके, उनको बोला जाता है भी घोड़ला। जो कपड़े के घोड़े बने होते हैं उनको घोड़ला बोला जाता है, ठीक है। आप कभी उनके मंदिर या मेले में जाओ तो आप देखना भी वहां पर बहुत सारे कपड़े के घोड़े बने होते हैं, उनको घोड़ला बोला जाता है, ठीक है। इतनी बातें हो गई। तो एक बार जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो एक बार स्क्रीनशॉट दोबारा ले लो, फिर करते हैं आगे। चलो अब करते हैं आगे बातें प्रमुख मंदिर। तो मंदिर इनके देखो, पहला तो रामदेवरा, जिसमें मैंने आपको बोला है कि देवरा इनके मंदिर को बोला जाता है, और रामदेव जी का मंदिर है इसके रामदेवरा। कहाँ है तो जैसलमेर, और ये कहाँ है तो रुनेचा में। जैसलमेर में रुनेचा में इनका मंदिर है रामदेवरा, इसलिए हमने यहाँ पढ़ा था। अभी देखो ये रहा रुनेचा राम धनी, मतलब रुनेचे के मालिक। अगला है दूसरा रामदेवरा जो कि खुंडियावास में है, परबसर डीडवाना में, ठीक है। एक छोटा रामदेवरा, ये कई बार पूछ लिया जाता है कहाँ है, तो ये है आपका जूनागढ़ गुजरात में। उसके बाद कुछ अन्य मंदिर है भी, जैसे मसूरिया जोधपुर में मंदिर है, पादरला पाली में मंदिर है, विराटिया पाली में मंदिर है, सुरता खेड़ा चित्तौड़ में मंदिर है, और कठौती नागौर में मंदिर है। ये कुछ अन्य मंदिर है, परंतु ये थोड़े से 3 मंदिर थोड़े से आप याद रखना भी,
एक रामदेवरा जो जैसलमेर में है, दूसरा रामदेवरा जो खुंडियावास में है, और तीसरा एक छोटा रामदेवरा है जो जूनागढ़ में है। ये अब थोड़ा याद रखना भाई, ठीक है, थोड़ा याद रखना भाई, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या कि इन्होंने एक तो कामड़िया पंथ की स्थापना की थी और एक शुद्धि आंदोलन चलाया था भाई। एक तो कामड़िया पंथ की स्थापना की थी, एक शुद्धि आंदोलन चलाया था, और इसी कामड़िया पंथ की जो महिलाएं होती है वो आपके 13 ताली नृत्य करती है भाई। हम नृत्य पढ़ेंगे तब इनको और आगे पढ़ेंगे, इतना याद रखें। कामड़िया पंथ की जो महिलाएं होती है वो 13 ताली नृत्य करती हैं, ठीक है। अब प्रोडेचा की स्थापना की और वहां पर क्या हुआ, राम सरोवर का निर्माण किया, राम सरोवर का, ठीक है। प्रोडेचा की स्थापना की और राम सरोवर का निर्माण किया। पोखरण की जगह क्या कि अपनी बहन को दहेज में दे दी, जो इनकी पोखरण की जगह थी, पोखरण की जागीर थी, वो अपनी बहन को दहेज में दे दी। यहां पर मैंने इनके बहनोई का नाम भी मेंशन कर दिया अभी आपको, पुंगलगढ़ के बीकानेर के थे भी, ठीक है। कौन, विजय सिंह। पुंगलगढ़ एक जागीर है भी, वहां के थे वो, और इनका नाम क्या था भी, विजय सिंह। ये देखो, छुआछूत का विरोध किया। मैंने आपको शुरुआत में बता दिया कि एक अलग जाति की एक लड़की है, उसको धर्म बहन बना रहे हैं, मतलब वो छुआछूत का विरोध कर रहे हैं। एकमात्र लोक देवता जो कवि थे या पढ़े लिखे भी थे, चलो कवि थे तो मतलब पढ़े लिखे थे, एकमात्र लोक देवता है जो पढ़े लिखे थे भी, और इनकी एक पुस्तक भी है 24 वाणियां, एकमात्र है भी। ये कई बार पूछ सकते हैं भी कौन से एकमात्र लोक देवता है जो पढ़े लिखे थे, तो लोक देवता कौन से है, रामदेव जी, और इनके एक पुस्तक का नाम क्या था भी, 24 वाणियां, ठीक है। एक बार बताओ इसको, चलो एक ये थोड़ा याद रखना भाई, लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत, लोक देवियों में किसका है भी वो हम आगे पढ़ेंगे, परंतु लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत किनका है भी, रामदेव जी का है। और एक ये थोड़ा याद रखना भी, पूछा तो नहीं जाता, पर सातलमेर नामक जगह पर भैरव नामक राक्षस का वध किया था। असल में कोई राक्षस, बोलते हैं भी राक्षस था, और कुछ लोग बोलते हैं कि एक बनिया था भी, लोगों से ज्यादा कर वसूलता था, लोगों को परेशान करता था, उसको वहां से भगा दिया था, ठीक है भी। और इनके कुछ सहयोगी थे भी, कौन, तो हरजी भाटी, रत्ना राय का और लक्की बंजारा, ठीक है। और अंतिम लिख दिया मैंने भी पंचवीरों में शामिल, ठीक है। तो ये मोटी मोटी जो जानकारी थी मैंने रामदेव जी के बारे में आपको साझा कर दी है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट और ले लो स्क्रीनशॉट। हो गया भी, चलो अब मैंने आपको जो प्रश्न दिया है वो आपको याद होना चाहिए भी। पंचपीरों में कौन कौन शामिल है, एक मैंने आपको बता दिए रामदेव जी, 4 आपको ढूंढने हैं। कल मैं आपको विद ट्रिक आपको बताऊंगा कि कौन पंचपीरों में है, पर मैं चाहता था कि आपको एक क्वेश्चन मिले, आप ढूंढो, खुद ढूंढोगे तो शायद आपको याद रह जाए। कई बार ऐसा होता है कि मैं ट्रिक भी बता दूंगा आपको, आप ट्रिक भूल जाओगे, होगा ना कि मान लो मैंने ट्रिक बता दी पर वो भी आपको याद करनी पड़ेगी, आप भूल जाओगे। पर जब आप खुद ढूंढोगे किसी पुस्तक से, गूगल से, कहीं से भी, यूट्यूब से, आपको मिलेगा तब क्या होगा, आपका दिमाग थोड़ा सा एक्टिव होगा, तब आपको वो चीजें याद रहेगी, ठीक है। ढूंढी हुई चीजें आपने जहां पर अपना दिमाग लगाकर चीजों को खोजा है वो आपको याद रहेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ढूंढना थोड़ा सा आपको याद रहे, ताकि आने वाले समय में जब कभी प्रश्न बन जाए कि कौन से लोक देवता पंचपीरों में शामिल नहीं है या है, तो आप उसको गलत मत करोगे, ठीक है। ट्रिक मैं आपको कल ही बताऊंगा और अगली क्लास में ही आपको इसकी जानकारी दूंगा कि कौन से पंचपीर हमारे हैं भी, ठीक है। यहां तक कर लेना। इसमें कुछ भी रह गया हो, आपको लगता हो कि हाँ सर सर ने यह नहीं बताया, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना भी। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।